नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को एक और नई क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी की पॉलिटी का क्वेश्चन देखने वाले, टॉप 15 क्वेश्चन देखने वाले। तो जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप लोग हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपको सबके लिए लाइव आकर के यूट्यूब पर पढ़ा सकें, क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग वीडियो हम डालते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जल्द सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम इतने सब्सक्राइबर हो जाए ताकि हम लाइव आकर के यूट्यूब पे आप सभी के लिए क्लास ले सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। कहा गया है कि किसने भारतीय संविधान की विदेशिका को हमारे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा था? किसने हमारे संविधान की उद्देशिका को संविधान की कुंजी, राजनीतिक कुंजी कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, डॉक्टर के.एम. मुंशी ने कहा था। इसने संविधान की कुंजी कहा था। और प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये किसने कहा था? ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। किसने कहा था? ये ठाकुरदास भार्गव ने कहा था। उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? उद्देश्य प्रस्ताव कब आया था? यह 13 दिसंबर को आया था। 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया था। स्वीकार कब किया गया था इसे? स्वीकार इसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया था। प्रस्तावना कब लागू हुआ था? प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को लगा था। 1949 को संविधान में लगा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा ने जनवरी 1950 में राष्ट्रगान को अपनाया था। ये सही है। संविधान सभा में मई 1947 में भारत के राष्ट्रमंडल के सदस्यता की पुष्टि की थी। यह गलत है। संविधान सभा ने जनवरी 1948 में राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। राष्ट्रीय गीत 1948 में नहीं, यह 1948 में नहीं बल्कि 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गीत। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। राष्ट्रीय ध्वज जो संविधान सभा ने जुलाई 1948 में राष्ट्रीय ध्वज अपनाया, 48 में नहीं बल्कि यह 22 जनवरी 1947 को इसको अपनाया गया था। 22 जनवरी 1947 में से अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से
किस संविधान से भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को चार्टर का विचार अपनाया गया है? मौलिक अधिकारों का चार्टर का विचार अपनाया किस संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? उपराष्ट्रपति का पद और प्लस राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी यूएसए के संविधान से ही लिया गया है। यूएसए के संविधान से ही लिया गया। न्यायिक पूर्वावलोकन का सिद्धांत भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया। न्यायिक पूर्वावलोकन, पूर्वावलोकन, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। संविधान कब अमेरिका का संविधान कब बना? अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान कब बना? यूएसए का संविधान 1787 ईस्वी में बना था। 1787 ईस्वी में बना। लागू कब हुआ? लागू जो है 1789 ईस्वी में संविधान लागू हुआ अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को भारत सरकार अधिनियम से संग्रहित किया गया है। आपातकालीन प्रावधानों से संग्रहित कब किया गया था? 1935 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1935 में आपातकालीन संग्रहित किया गया था। आपातकालीन प्रावधान, आपातकालीन प्रावधान के जर्मनी से लिया गया। जर्मनी से लिया गया है। यह भाग 18 में इसका उल्लेख किया गया है। भाग 18 में आपातकालीन का उल्लेख किया गया है। यह शामिल कब किया गया था भारत में? तब शामिल कब किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसे अपनाया गया, शामिल किया गया था। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 से 360 तक है। 352 से 360 तक की गई है। से 360 तक की गई है। आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360
इसमें राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है। राष्ट्रीय आपातकाल 356 में राष्ट्रपति शासन की चर्चा। और आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की चर्चा है। वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के मान्यवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा? किस आर्टिकल में कही गई है ये बात? तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 188 में यह बात कही गई है। आर्टिकल 86 में है, राष्ट्रपति द्वारा संदेश संसद में। राष्ट्रपति द्वारा संदेश संसद में दिया जाएगा। और आर्टिकल अनुच्छेद 89 में है, उपराष्ट्रपति राज्यपाल का सभापति होता है। राज्यपाल का सभापति होगा। और आर्टिकल 87, राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण देगा। विशेष अभिभाषण देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आर्टिकल 166 में है। अनुच्छेद 177 कहता है कि राज्य महाधिवक्ता एवं राज्य मंत्री विधान मंडल की कार्यवाही में हिस्सा लेगा। राज्य महाधिवक्ता एवं राज्य मंत्री विधान मंडल की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। अनुच्छेद 187
अनुच्छेद 117 सीएम की चर्चा है। सीएम की चर्चा है। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों में संबंधित है? पंचायतों से संबंधित है। संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 में दिया गया डीपीएसपी। डीपीएसपी भाग 4 में डीपीएसपी आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 तक है और ये आर्टिकल 243 से 243 के ओ तक पंचायती राज की चर्चा है। आर्टिकल मतलब भाग 7 को रद्द कर अब समाप्त कर दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। भाग 10 में है एससी एसटी की चर्चा। एससी एसटी की चर्चा और आर्टिकल 244 से 244 के ए में इसकी चर्चा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 संबंधित है। किससे संबंधित है? 77 किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के कारोबार में संचालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति की चर्चा किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति आर्टिकल 63 में इसकी चर्चा। भारत का एक उपराष्ट्रपति हुआ। कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 66 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन हो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं जिन्हें काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा और हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के रूप में जाना जाता है? किस आर्टिकल में यह बात कही गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 79 में कही गई है। संसद का गठन संसद का गठन राष्ट्रपति लोकसभा द्वारा किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के करती हैं। अनुच्छेद
अनुच्छेद 73 में कहा गया है कि संघीय मंत्री परिषद की चर्चा है। संघीय मंत्री परिषद की चर्चा है। मंत्री परिषद शक्तियों का विस्तार की शक्तियों का विस्तार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर नागरिकता से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? आर्टिकल 11 नागरिकता से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में इसकी चर्चा है। भारत में कैसी नागरिकता? भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। भारत में एकल नागरिकता है। नागरिकता किस देश से लिया गया है? नागरिकता किस देश से लिया गया है? प्रेरित है, प्रेरित ब्रिटेन से। ब्रिटेन से प्रेरित है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 के ए और 351 से संबंधित है। कौन सी आर्टिकल संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची, शेड्यूल 8 शेड्यूल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूल भाषाएं कितनी हैं? मूल भाषाएं कितनी हैं? मूल भाषा की बात करें तो 14 है। वर्तमान में कितनी भाषा है? वर्तमान में 22 भाषा है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। शपथ, तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है? किस अनुच्छेद में कही गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि एक व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों में राज्यपाल के रूप में नियुक्ति किया जा सकता है। राज्यपाल किस भाग में है? राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की चर्चा संविधान के किस भाग में है? राज्यपाल भाग 6 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 154 में राज्य कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राज्यपाल में है।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन से अनुच्छेद भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षा से संबंधित है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 148 से 151 तक की चर्चा की गई है। इसकी चर्चा CAG किस भाग 5 में इसकी चर्चा, CAG की चर्चा भाग 5 में आर्टिकल 148 से 151 तक। इसकी नियुक्ति आर्टिकल 41 में, आर्टिकल 448 में नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है नियुक्ति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। आर्टिकल 49 में कार्य की चर्चा है। आर्टिकल 50 में 150 में प्रारूप है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 187। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी अगर कोई गलती हो जाती है या कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं तो वो अपने गलतियों के सुधार सकते हैं आर्टिकल नंबर 137 के तहत। ठीक है। आर्टिकल 135 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। सुप्रीम कोर्ट की बारे में चर्चा है। और आर्टिकल 136 में सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील कर सकते हैं। विशेष अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है? नगर पालिकाओं से संबंधित किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख है? तो भाग 9 के ए में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग का अनुच्छेद 243 के पी से 243 के जेड जी तक चर्चा है। भारत का प्रथम नगर निगम कब बना था? भारत में प्रथम नगर निगम, भारत प्रथम नगर निगम, तो ये 1688 में मद्रास में बना था। 1688 मद्रास में बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में कहा गया है कि विधानमंडल में विश्रांतकालीन के दौरान अध्यादेश
प्रख्यापति करने की राज्यपाल के पास शक्तियाँ है। राज्यपाल के पास शक्तियाँ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 213 में की गई है। विधानमंडल द्वारा आगे आएगी विधानमंडल द्वारा विधानमंडल द्वारा 6 सप्ताह में आंदोलन से 6 प्रहार सप्ताहार में आंदोलन अनुदान कर सकते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी कर सकते हैं। संविधान अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। कुल संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर 20% लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 20% ये नहीं हो सकता। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या से 15%। ऑप्शन नंबर बी इसको कर लो, बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में गलत है, यहाँ पे 15% कर लेंगे, 15% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के कारण वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन सेवा कर अनुच्छेद 101 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के दौरान अनुच्छेद 21 के एक को समाहित किया गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के दौरान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक संशोधन एक राज्य के रूप में सिक्किम का गठन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। भारत का सबसे बड़ा संविधान संशोधन लघु संविधान, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान 35वां
कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1974 में किया गया था। उन्नीस सौ 74 में किया गया था। 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 1975 में किया गया था। आर्टिकल 2 के ए में सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया और आर्टिकल 2 के ए में सिक्किम के राज्य का दर्जा दिया गया था। इसी में फिर राज्य का दर्जा भी दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट आधिकारिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखता है? तो ये हो जाएगा आर्टिकल 226 डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट रीट जारी करता है। रीट जारी करता है। एक घरेलू नौकरानी अपनी 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय एक आवासीय कॉलोनी में घर की सफाई के काम में मदद करवाती है। नौकरानी द्वारा किस मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन किया जा रहा है? अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही। अनुच्छेद 51 के एक के में कहा गया है कि माता पिता 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देंगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा माता पिता की जिम्मेदारी है देना। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा देना अनिवार्य है। प्रारंभिक एवं अनिवार्य शिक्षा देना है या अनिवार्य किया गया है। भारत में सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? भारत के सार्वजनिक उपक्रमों की समिति में कितने सदस्य होते हैं? कितने सदस्य? 22, 15, 25, 35, 30। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 22 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिना अनुमति के संसद के कितने दिनों की अनुपस्थिति के बाद कोई संसद आयोग अयोग्य हो जाएगा? तो यह 360 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 दिनों के अंदर। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसके राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। ऑप्शन नंबर
राज्यसभा के उपसभ ऑप्शन नंबर बी, ऊपर नीचे हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यह आर्टिकल नंबर 63 में कहा गया है। इंग्लिश वाले को आप सही कर लेंगे, आर्टिकल 63 में कही गई है। आर्टिकल 61 में, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। आर्टिकल यह प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया है। यह प्रावधान जो है यूएसए के संविधान से लिया गया। आर्टिकल 35 में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति की नियुक्ति, आर्टिकल 62 में राष्ट्रपति की नियुक्ति की चर्चा है। राष्ट्रपति नियुक्ति रिक्त पूर्ति होता है, रिक्त पूर्ति की जाती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, तो यह आर्टिकल 57 के तहत करता है। राष्ट्रपति की योग्यता, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा है। राष्ट्रपति योग्यताएं की चर्चा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल, 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल की चर्चा है। राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की सेवा शर्तें एवं वेतन की चर्चा है। और यह 5 साल की होती, 5 साल तक का इसका कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। राष्ट्रपति की सेवा शर्तें एवं वेतन की चर्चा है। गणतंत्र दिवस पर राज्य शपथ पर झंडा कौन फहराता है? गणतंत्र दिवस पर राज्य शपथ पर झंडा कौन फहराता है? तो यह भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति फहराता है।
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो अनिल चौहान। ये कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान है। भारत के ये 15 अगस्त पर झंडा फहराते। 15 प्रधानमंत्री 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। राष्ट्रपति की परि परिलंबिया परिलंबिया तथा भत्ते भत्ते और उनके कार्यकाल से संबंधित अन्य व्यय भारत के प्रभारी किए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचित निधि के द्वारा। संचित निधि के द्वारा राइट आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 से संबंधित है। तो उच्च न्यायालय से यह संबंधित है। उच्च न्यायालय से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर उच्च न्यायालय से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भाग 5 में है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा भाग 5 में है। अनुच्छेद 124 से 147 तक। अधीनस्थ न्यायालय भाग 6 में है। अनुच्छेद 233 से 237 तक। आर्टिकल 232 को निरस्त कर देगा, से हटा दिया गया, निरस्त कर दिया गया। भारतीय संविधान का चुनाव आयोग से संबंधित। भारतीय संविधान चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग से संबंधित है। चुनाव आयोग से संबंधित है भाग 15। भाग 15 संबंधित है, जो कि इस ऑप्शन में है, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कर लो, भाग 15, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। राष्ट्रीय मतदाता, इसकी चर्चा इसमें आर्टिकल 324 से अनुच्छेद 329 तक की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 324 जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्य के लिए अपने पद पर बने रहने की अधिकतम आयु क्या है? अधिकतम आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 62 वर्ष। इसकी चर्चा
भाग 14 में है। अनुच्छेद 315 से 323 तक यू भारत का निर्वाचन आयोग अपने इतिहास में पहली बार किस वर्ष बहुउद्देशीय निकाय बना है किस वर्ष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके लिख लेंगे। 1989 में किया गया था। 1989 में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ये। चुनाव आयोग भाग 15 में इसकी चर्चा है। आर्टिकल 324 से 329 तक। इसकी स्थापना की बात करें तो 16 अक्टूबर 1989 को बना था। 16 अक्टूबर 1989 की इसकी स्थापना हुई थी। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह राज्य चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के में है। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गांधीवादी सिद्धांत है? तो गांधी जी ने कहा था ग्राम पंचायती का गठन करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 50 में की गई है। यह समान नागरिक संहिता का संरक्षण अनुच्छेद 44 में है। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया, क्यों? कि वाद्य योग नहीं है यह, क्योंकि यह वाद्य योग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह विचार है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, खान या अन्य कोई भी खतरनाक काम में करने के लिए नहीं लगाया जा सकता। यह आर्टिकल नंबर 24 में कही गई है। अनुच्छेद 24 में कही गई है। अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी से संरक्षण। और अनुच्छेद 19 में कहा गया है स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है। और अनुच्छेद 20 में है दोष सिद्ध से संरक्षण।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के स्थान से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कही गई है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक अनुच्छेद 130 में इसके संरक्षण की उल्लेख किया गया है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 132 में अपीलीय किया जाता है, अपील क्षेत्र। अपीलीय किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? पंचायत के निर्वाचन के लिए। तो इसका जो है ऑप्शन गलत दिए हुआ है, यह क्वेश्चन गलत है। ऑप्शन इस सब का गलत है। इसका राइट आंसर होगा पंचायत के निर्वाचन के लिए। पंचायत के लिए निर्वाचन। पंचायत के लिए निर्वाचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? संसद के सत्रों से संबंधित है। संसद के सत्रों से संबंधित है अनुच्छेद 85। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में कहा गया है कि भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में किया गया था। 3 नए शब्द इस संशोधन में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवाद, दूसरा था पंथ निरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपातकाल के दौरान भी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 21, 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो यह 1 वर्ष का होता है। इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अविश्वास प्रस्ताव। राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो
सिफारिशों के साथ या सिफारिशों के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दिनों के भीतर। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निहारिता के प्रश्न पर के परामर्श से निर्णय लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, भारत के निर्वाचन आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधीन आता है। 2 या 2 से अधिक आता है तो ये मौलिक क्षेत्राधिकार की बात की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मौलिक क्षेत्राधिकार। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी थी? यह रहा आप सभी को HW। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कैसी लगी यह क्लास कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के जय हिंद।